नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। देखिए दोस्तों, अगर आप गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं और व्रत करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं और कष्ट सभी दूर होते हैं और आप पर माता रानी की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार भारत वर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामवाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि वह जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे सकेगा। गरीब के अगर जाकर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त होगी तो वह स्वार्थी की तरह अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यही सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए उसके सहारे चलने लगी और रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उन्होंने उसका नाम धर्म और कर्म पूछा। वह ब्राह्मणी का रूप धारती माता लक्ष्मी ने कहा, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वे वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई और तब मैंने सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी व्रत का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई, जिससे उनका संसार, घर, धन दौलत, संपत्ति आदि उसका उन्हें मिला। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितना साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुख का भोग प्राप्त हुआ। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु श्री महालक्ष्मी व्रत करना भूल गई है। यदि है याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसे याद दिलाने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी का व्रत बताती है और तथा उनकी महिमा भी बताती है। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो चुका था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उन्हें यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए कर द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां से निकलना ही ठीक समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता महालक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला की महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अग्नि यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगे। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र श्रवा का राज्य एवं राजकुमार और राजा कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया तथा यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाले पड़ चुके थे। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद बड़ा ही राजा है, धनवान है, ईश्वरशाली है, क्यों न हमें उसके पास चला जाए। अपना हाल उसे बताते हुए
वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बार राजा भद्रशिवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर तक विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब के पानी लेते आ जाते समय दासियों ने उन्हें देखा। विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी शांबाला के पिता है तो दौड़ते हुए उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ वो घड़ा दिया। राजा भद्र श्रभावा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने के मोहरों से भी भरी घड़े का मुंह खोल दिया। पर हाय भगवान के घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। एक बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन आगमन माह का अंतिम गुरुवार था। शांबाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर को आई। महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन को बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या शांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी याद आ गई कि शांबाला अपने पिता को घड़ा भर के कोयला दिया था और उसे ही तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण शांबाला को वो पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का भी बुरा नहीं माना और घर पर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर पर लौटने पर उसके पति ने पूछा, मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? शांबाला ने कहा, थोड़ी देर में धीरज रखिए, पता चल जाएगा। उस दिन शांबाला ने सारा भोजन बिना नमक के ही बनाया था और परोस दिया। पति ने चखा तो सारा नमक खाने में कुछ भी नमक न था और उसके बिना वो बेस्वाद था, इसलिए उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर शांबाला ने थाली में नमक डाला और इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हूँ। सार पति को उसकी बात सही लगी और वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। इस तरह से कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव से महालक्ष्मी की माता का पूजन करता है और व्रत करता है तो माता उसकी अवश्य इच्छा पूरी करती है और धन धान्य के भंडार भरती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।